और बड़ी खबर यह है कि सैटेलाइट तस्वीरें कुछ आई हैं और उन सैटेलाइट तस्वीरों से कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं कि पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने अंडरग्राउंड सुविधा को भी यहां पर निशाना बनाया था। मुरीद एयरबेस के सबसे सुरक्षित परिसर जो पाकिस्तान का माना जाता है, वहां पर भी भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान में तबाही का इससे बड़ा सबूत आप समझ लीजिए कि आपको मिलेगा नहीं। पाकिस्तान ने इस बात को खुद माना है कि हमारी हालत खराब कर दी भारत के एयर स्ट्राइक ने। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों ने नूर खान और मुरीद एयरबेस पर हुए नुकसान की गंभीरता को उजागर किया है। ये वो सैटेलाइट तस्वीर है जिसको मैं आपको बता रहा हूं, दिखा भी रहा हूं। और इस बात को पाकिस्तान ने भी माना कि उनके 11 एयरबेसेस को भारत ने तबाह किया था, लेकिन किस हद तक तबाह किया था ये सैटेलाइट तस्वीरें इस बात को पूरी तरह से जाहिर कर रही हैं। नूर खान और मुरीद एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है भारत की इस एयर स्ट्राइक में। तो एक एक कर तस्वीरें, सबूत सामने आ रहे हैं। जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर, उस एयर स्ट्राइक में कितना जबरदस्त नुकसान पाकिस्तान के एयरबेसेस को पहुंचा था, ये तस्वीरें उन चीजों को दुनिया के सामने रख रही हैं। कहते हैं ना पाकिस्तान बार बार सबूत सबूत सबूत, तो ये है सबूत के साथ कि कितना नुकसान तुमको किया है। तुमने आतंक का साथ दिया और देखो उसके बदले तुमको क्या मिला। अजय जांडियाल इस वक्त साथ में हैं। अजय, सैटेलाइट तस्वीरें इस चीज को जाहिर कर रही हैं कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। नुकसान तो मान रहा है पाकिस्तान, लेकिन वो कहता है कि हाँ हम कर रहे हैं, हम ठीक कर लेंगे। अब कितना बड़ा, कितनी जबरदस्त इंटेंसिटी थी इन स्ट्राइक्स की, वो ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही। अजय, सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है कि शायद अजय से संपर्क टूट गया है। हम अजय के पास चलेंगे वापस, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को निशाना बनाया था। दरअसल भारत ने जब एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के आतंक के अड्डों पर, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल भारत की तरफ फायर की गई थी। सारी मिसाइलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हवा में नष्ट कर दिया था। और उसके बाद जब भारत ने स्ट्राइक की थी तो एक एक मिसाइल पाकिस्तान के सभी एयरबेसेस पर सटीक निशाने के तौर पर जाकर गिरी थी। और पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को भारत ने अपने इस अटैक में तबाह कर दिया था, जिसमें नूर खान और मुरीद एयरबेस भी था। और इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था कि जिसको अब एस्टेब्लिश करने में पाकिस्तान को 50 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। तो अब कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं। अजय मेरे साथ हैं। अजय, बताएंगे कि कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कितना भी कर ले, लेकिन सच्चाई तो सामने आई गई। अजय। रोहित, बिल्कुल इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि कैसे नूर खान, कैसे मुनीर के और उसके आसपास के जो एयरबेसेस थे जिनको निशाना बनाया गया था, उनको नुकसान पहुंचा। और ये तस्वीरें भारत जारी नहीं कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो इसी चीज पे काम करती है। उसने सैटेलाइट तस्वीरों को जारी करके वो बताया है कि ना सिर्फ एयरबेस के जो ऊपरी बिल्डिंग सी स्ट्रक्चर थे उनको नुकसान हुआ था, रनवे को नुकसान हुआ था, बल्कि जो डीप इनसाइड जमीन में अंडरग्राउंड बंकर्स और अंडरग्राउंड एकोमोडेशन रहती है कभी वॉरलाइक सिचुएशन के लिए, उसको भी पूरे तरीके से ध्वस्त किया गया था। और मुनीरके की ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान जितना भी झूठ मचाना चाहे, पाकिस्तान जितने भी बातें करना चाहे दुनिया में, ये सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती है। ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि भारत की कार्रवाई जो थी वो कितनी स्पेसिफिक और कितनी प्रिसाइज थी, जिसके चलते किसी भी तरह का सिविलियन कैजुअलिटी पाकिस्तान में नहीं किया गया। आतंकी और सैन्य ठिकाने, एयरफोर्स के ठिकाने, जो भारतीय सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे थे, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके दौरान जो है ये कार्रवाइयां की गई। बिल्कुल, पाकिस्तान देखिए अजय मानता तो है कि नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत ने पहले भी एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबूतों के साथ पूरी तस्वीर को वहां पर रखा था। लेकिन कितना जबरदस्त नुकसान हुआ, इतना कि 50 साल लग जाएंगे उसको अपनी चीजों को ठीक करने में, वापस अपने चीजों को एस्टेब्लिश करने में, इस बात को नहीं मानता है। लेकिन ये तस्वीरें सारी चीज जाहिर कर दे रही। देखिए, सबसे बड़ी बात रोहित यह है कि समय 50 साल का लगे या 5 साल का, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 11 ठिकाने जब किसी भी देश के एयरबेसेस जो हैं ध्वस्त हुए हों, उनको निशाना बनाया गया हो, तो एक चीज बड़ी साफ हो जाती है कि
अगली बार के लिए सिर्फ एक ट्रिगर भर का समय जो है वो भारत को लगेगा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लगेगा। यही चीज है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरा हुआ है कि 11 एयरबेसिस भारत के निशाने पर हैं और एयरबेस ऐसे होते हैं जिनको शिफ्ट करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा। 9 ठिकाने आतंकियों के ध्वस्त किए गए। अगर पाकिस्तान वहीं रुक जाता तो शायद आज चीजें बेहतर होती। आज पाकिस्तान को भी दुनिया सराहती कि इसने आतंकवाद का साथ नहीं दिया और भारत की कार्रवाई के सपोर्ट में खड़ा हुआ। मगर जब ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान ने बजाय आतंकियों को खत्म करने के, आतंकियों को पनाह देना शुरू की, उनके बचाव में सामने आए, तो फिर एयरबेसिस को नुकसान होना ही था। और अब 11 एयरबेसिस जो हैं, चाहे वो मुनीर के हैं या फिर बाकी हैं, ये तमाम जो हैं ये अब भारत के निशाने पर हैं। सिर्फ एक ट्रिगर दबाने के बाद, यानी कि एक मिसाइल लॉन्च करने के बाद ये ठिकाने कभी भी ध्वस्त किए जा सकते हैं।